Hello guys, I'm Mohammad Anwan from LWU Ad Studio। एक मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक हम सीरीज क्रिएट करने जा रहे हैं। उसी के ऊपर हमने एक ओवरव्यू बनाया है और कोशिश की है समझाने की, एक्सप्लेन करने की कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और इनके क्या क्या स्कोप हैं। और फर्दर इसी के ऊपर हमारी एक सीरीज ऑफ एपिसोड्स आने वाले हैं जिसमें हम सारे एआई के टूल्स को रिव्यू करेंगे, कवर करेंगे। जितने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के टूल्स हैं उनको कवर करेंगे, और आपके वेब डेवलपमेंट के जितने टूल्स हैं और एआई टूल्स हैं और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे कि हम वेबसाइट को वर्डप्रेस हो या फिर एआई से जनरेटेड वेबसाइट्स हो, उनके ऊपर एक कंप्लीट सीरीज़ हम ला रहे हैं जिसको कि कवर करेंगे। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर दोज प्रोफेशनल्स जिनको डिजिटल मार्केटिंग में, या तो जो स्टूडेंट्स हैं स्टार्ट करना चाहते हैं, बिगिनर्स हैं, या जो कि प्रोफेशनल्स हैं जो कि नए टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन से टूल्स का क्या फंक्शनैलिटी है और क्या काम कर सकता है। तो इट्स गोइंग टू बी ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग जर्नी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको और इसमें नई नई चीज़ें सीखते हैं। ये जो वीडियो होने वाला है हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं इसमें अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या? तो इट्स डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी आ गया ये। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग है क्या? सबसे पहले हम देख लेते हैं, समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। आज इस अभी हम लोग 2026 में हैं, 2026 में हैं हम लोग। और हर कोई बात कर रहा है एआई टूल्स की, एआई की। और आपका देख रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बहुत काम कर रहा है। कोई बिजनेसेस आज के डेट में अगर कहता है कि बिना डिजिटल मार्केटिंग के मैं सरवाइव कर लूंगा, तो इसका एक ही आंसर है कि नो, आप नहीं सरवाइव कर पाओगे। क्योंकि जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं या मिड मिड क्लास के सेगमेंट के जो ब्रांड्स हैं, या फिर लोअर सेगमेंट के, या फिर ले लीजिए कि छोटे से छोटा बिजनेस है, सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो मार्केट में बने रहें और उनको अच्छी रेवेन्यू मिले, उनको अच्छी एक रीच मिले ऑडियंस के और हर सेगमेंट में। तो डिजिटल मार्केटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या है डिजिटल मार्केटिंग, इसको एक बार देखते हैं और समझते हैं। देखिए, मैंने जो सर्च किया है यहाँ पर, डिजिटल मार्केटिंग को सर्च किया है, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने गूगल के थ्रू देखा है, जेमिनी का एआई को यूज करके, कि क्या है डिजिटल मार्केटिंग। So digital marketing promotes brands and connects businesses to potential customers via the internet and electronic devices. It utilizes a mix of online channels to build brand awareness, drive web traffic and generate sales. क्या करता है? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग जो है वो किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने में हमें हेल्प करता है। और क्या करता है? कनेक्ट करता है बिजनेसेस को पोटेंशियल कस्टमर्स से। पोटेंशियल कस्टमर्स क्या है? जो भी बिजनेस आपने खोला है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक कपड़े का या जूते का स्टोर खोला है, तो आपके लिए क्या पोटेंशियल कस्टमर्स है? जो भी उस लोकालिटी के हैं या जहां जहां पर आपकी रीच है, या आपका एक विजन है कि मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस एरिया से इस एरिया तक मैं अपने प्रोडक्ट को शिप कर सकता हूँ या दे सकता हूँ, उसकी सर्विसेज दे सकता हूँ, प्रोडक्ट को पहुंचा सकता हूँ। तो उसको कैसे जरूरत है? आपकी अवेयरनेस, आपको अवेयरनेस कराना है, कस्टमर्स को बताना है कि देखो मेरा भी प्रोडक्ट है, मैं भी ये बनाता हूँ, ये मेरा ब्रांड है। तो जब तक लोग जानेंगे नहीं आपके बारे में, तो आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे नहीं। तो खरीदने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको प्रमोशन करना है उस प्रोडक्ट्स को। किसको प्रमोशन करना है? तो पोटेंशियल कस्टमर्स को। तो अब उसको करने के लिए क्या चाहिए? इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बहुत सारे ऐसे जिस टूल्स की मैं बात कर रहा था कि इन टूल्स का यूज करके आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो, आप बता सकते हो प्रोडक्ट्स के बारे में कस्टमर्स को। तो ये उन्हीं के बारे में डिजिटल मार्केटिंग बताता है, समझाता है आपको, है ना। डिजिटली हाउ यू विल प्रमोट योर प्रोडक्ट्स टू ए वेरियस कस्टमर सेगमेंट्स, है ना। जितने भी कस्टमर्स के सेगमेंट्स हैं उनको कैसे आप प्रमोट करोगे? आप क्या करोगे? ब्रांड अवेयरनेस करोगे, ट्रैफिक बढ़ाओगे आपके ब्रांड के ऊपर, आई मीन बाय क्रिएटिंग वेबसाइट, बाय क्रिएटिंग योर एड कैंपेन्स, है ना। और उससे क्या करोगे? आपका पर्पस क्या है? सेल्स आप जनरेट करोगे। तो ये है आपका डिजिटल मार्केटिंग का पूरा एक सारांश जो मैंने बताया आपको। अब देखिए, टू अंडरस्टैंड हाउ
This ecosystem functions, it is broken down into several core areas. इसको समझाने के लिए इसको एक पॉइंट्स वाइज इसको ब्रेक करके समझाया गया है। देखिए क्या क्या हम लोग काम करते हैं इसमें डिजिटल मार्केटिंग में। जैसे कि मैंने बताया आपको, डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग वेबसाइट भी क्रिएट करते हैं जहां पे अपने प्रोडक्ट्स को हम लोग रखते हैं, शोकेस करते हैं, है ना, कि हम सर्विसेज हो गए, प्रोडक्ट हो गए, उसके शोकेस करते हैं, हम लोग बताते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स है हमारे पास और क्या क्या सर्विसेज हम लोग देते हैं। उसके बाद में क्या किया जाता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। जब जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया ना, जैसे मैं गूगल पे XYZ कुछ भी सर्च करता हूं, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मुझे एक हेडफोन खरीदना है, हेडफोन मैंने टाइप किया, आप देखो आप गूगल पे क्या क्या आया। अभी सबसे पहले तो ऑनलाइन स्टोर का आपका निकल करके आ गया, ये अमेजोन का, बिग बास्केट का, अमेजोन, बोट, मिंत्रा, ये सारे क्या है, ये सब स्पॉन्सर्ड है, पॉपुलर प्रोडक्ट्स में दिखाने लगा। ये क्यों हो रहा है? ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले अमेजोन आ रहा है, हेडफोन जोन आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये लिस्टिंग जो है, देखिए अब नीचे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूं आपको कि आप देखिए पीपुल, ये सारे भी ऑप्शंस आते हैं। पीपुल ऑल्सो आस्क, अच्छा मैं एसईओ के बारे में आपको बता रहा था। देखिए एसईओ जब करेंगे आप तो फर्स्ट पेज पे ये पेजेस हैं गूगल के 1 2 3 4, सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन जो है वो गूगल है, जिसपे कि सबसे पहले लोग गूगल खोलते हैं और इसमें सर्च करते हैं किसी भी चीज को। तो मैंने गूगल खोल करके जब सर्च किया तो फर्स्ट नंबर पे पहले पेज पर, ऐसे तो बहुत सारे पेज हैं, तो पहले पेज पर ये हमें सबसे पहला नंबर दिखाई दे रहा है अमेजोन का, amazon.in, इंडिया का जो अमेजोन का जो ऑफिस है और जो ऑनलाइन स्टोर है, वो वेबसाइट ये यहाँ पे दिख गया मुझे। अब ऐसे ही आप जाओगे ना तो यहाँ पे सेकंड पेज पे आपको दूसरा प्रोडक्ट का दिखाएगा। देखिए रेडिट आपको आ रहा है ये, है ना। अब ऐसे ही थर्ड पेज पे जाओगे तो यहाँ पे ये द न्यूयॉर्क टाइम्स इनका दिखा रहा है, हेडफोन जोन। तो ये क्यों है? ये लिस्टिंग है आपके, ये वेबसाइट है एक, इसकी लिस्टिंग है यहाँ पर जो कि अलग अलग पेजेस पे है। तो ये एक नंबर पे जिसका ज्यादा रहेगा तो उसका ज्यादा सेल्स होगा, ज्यादा दिखेगा। जैसे मैं सर्च करूंगा यहाँ पर पहले नंबर पे आप आ रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा एक नंबर का जो पेज है उस पे के 4-5 ये वेबसाइट्स खोल के देखूंगा, या फिर दूसरे वाले को देखूंगा, या तीसरे नंबर वाले पे देखूंगा, उससे ज्यादा मैं देखूंगा नहीं। तो इस एक नंबर पेज पे गूगल के रखने के लिए अपने प्रोडक्ट के स्टोर को या वेबसाइट को लोग एसईओ कराते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं इसको। समझ में आ रहा है आपको? मैं देखिए बहुत इजी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जांपल देकर के, ताकि आपको चीजें क्लियर हो। तो एसईओ कराया जाता है उसके लिए। अब ये रही बात एसईओ की। डिजिटल मार्केटिंग में बस एसईओ ही नहीं है, इसमें बहुत सारा, जैसे कि आप देखिए सर्च इंजन मार्केटिंग एंड पीपीसी। पीपीसी मतलब होता है पे पर क्लिक। इसमें क्या होता है कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग या कैंपेन जब चलाते हैं उसमें क्लिक के बेसिस पे आपका काउंट, कितने लोगों पे इंप्रेशन हो रहा है आपका, आपके कैंपेन जो चल रहे हैं, आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो वेबसाइट है जहां पे आपने प्रोडक्ट को शोकेस किया हुआ है, तो कितने लोग, मतलब आप पे करते हैं पर क्लिक पे, ठीक है, प्रमोट करने के लिए। जैसे कि गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म हो गया, गूगल एड्स वेबसाइट्स पे देखिएगा तो गूगल के एड्स चलते हैं, वहां पे कितने लोग क्लिक कर रहे हैं और कितने लोग देख रहे हैं, वहां पे सारी चीजें ये आपके निकल के वो पीपीसी के अंदर आता है, ठीक है। अब देखिए पेइंग ओनली व्हेन अ यूजर क्लिक्स ऑन योर लिंक, मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का, तब आप जब आप प्रमोट करते हो अपने प्रोडक्ट को, जब यूजर कोई उस एक लिंक होता है जिसको कि प्रोडक्ट का आपका लिंक होता है, यूआरएल होता है, उसको क्लिक करके जब वो ब्राउज करता है, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में देखता है, जब वैसे प्रमोट होता है आपका प्रोडक्ट, तो उस पे आप पे पर क्लिक कर, ये कराते हैं लोग। उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर कि लोग ये सारी चीजें कराते हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग है जो कि सबसे पॉपुलर मोड्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का, ये समझ सकते हैं कि एक पॉइंट है। अब ऑर्गेनिक कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं,
या रनिंग पेड एड्स कैंपेन्स ऑन प्लेटफॉर्म लाइक मेटा हो गया, जैसे कि फेसबुक हो गए, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब मेटा के आपके प्लेटफॉर्म से जहां पर कि पेड आप पैसे पे करके अपने कैंपेन बनाते हो, रन करते हो और एक स्पेसिफिक लोकेशन में आप उसको प्रमोट करते हो, पब्लिक को दिखाते हो, कस्टमर्स को दिखाते हो कि देखिए ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी ब्रांड है, हम ये चीजों में डील करते हैं और उनसे जो आपका सेल्स निकल करके आता है दैट इज थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसमें दो मोड होता है। इसमें या तो आप एक तो होता है ऑर्गेनिक तरीका कि आप बिना पे किए आप नेचुरली डे बाय डे उस पर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, अपनी ऑडियंस बिल्ड करते हैं, फिर उनको थ्रू पोस्ट कैंपेन्स आप उसमें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि मेटा के पेड प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि आप कैंपेन रन करते हो, उसमें प्रमोशन करते हो पैसे दे करके मेटा को, तब जाकर के वो आपके एड्स को स्पेसिफिक लोकेशन में उसमें ज्यादा आपको सेटिंग्स मिलते हैं, वहां पे आप प्रमोट करते हो और अपनी सेल्स जनरेट करने की कोशिश करते हो। इसको हम लोग भी आगे फर्दर कवर करेंगे। हम लोग मेटा एड्स के बारे में भी एक मैं इस पे एक एपिसोड लेकर के आऊंगा, जिसमें कि मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स चलाने के लिए आप कैसे कैसे सेटिंग्स उसकी कर सकते हैं, कैसे रन कर सकते हैं। इसी तरीके से लिंक्डइन हो गया या ट्विटर एक्स हैंडल हो गया, उस पे भी आप प्रमोट कर सकते हैं, उस पे कम्युनिटीज बना सकते हैं और इंगेज कर सकते हैं ऑडियंस को डायरेक्टली। ठीक है, इसी तरीके से कंटेंट मार्केटिंग होता है। आप रिटेन विजुअल और वीडियो मटेरियल बना सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं, ई बुक्स क्रिएट कर सकते हैं, पॉडकास्ट बना सकते हैं और उसको आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं और एजुकेट कर सकते हैं, उन्हें अवेयर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। ईमेल मार्केटिंग एक और फॉर्म है डिजिटल मार्केटिंग का, जिसमें कि ईमेल कैंपेन्स चलाए जाते हैं। आपके ऑडियंस के कॉन्टेक्ट जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होता है आपका, वहां पे आप अपने प्रोडक्ट के कैंपेन्स को, प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं उनसे। एक एफिलिएट मार्केटिंग होता है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि ये पार्टनरिंग होता है। देखिए, अगर आपके पास एक बिजनेस है, अगर एफिलिएट मार्केटिंग समझना चाहते हैं आप, अगर आपके पास एक बिजनेस है, लेट्स सपोज कि आप एक बॉटल बनाने की कंपनी है आपके पास में, तो आप उस बॉटल को अगर प्रमोट करना है तो आप बहुत सारे डिजिटल पार्टनर्स आप क्रिएट करते हैं। कोई भी आपके मेंबर बन सकते हैं रजिस्टर करके, और वो आपके प्रोडक्ट के लिंक को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जहां पे उनके ऑडियंस होते हैं वहां पे वो प्रमोट करते हैं और सेल करते हैं उसे। और जब वो लिंक के थ्रू सेल होता है तो वो पर्टिकुलर पर्सन जो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा होता है उसको एक अफिलिएट कमीशन जाता है। तो कमीशन बेसिस पे पर सेल कमीशन बनता है, और ये एक तरीका होता है मार्केट में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। दैट इज कॉल्ड अफिलिएट मार्केटिंग। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग करने का एक ही तरीका है कि आपके पास जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो गए या जो मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे आप प्रमोट करके वहां से आप अवेयरनेस और सेल्स दोनों जनरेट करते हैं। यही डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग करते हैं। ऐसे बोलने में तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत छोटा वर्ड है, बट इट इज वेरी वास्ट। और अभी इन 2026 अगर आप देखिएगा इसकी जर्नी जो है डिजिटल मार्केटिंग की, फ्रॉम 90s से लेकर के अभी तक का, तो इट्स लाइक बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। अभी 2 साल के बाद या 1 साल के बाद एक नया टेक्नोलॉजी, एक नया एडवांसमेंट इसमें देखिएगा, नया डेवलपमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। नई नई प्लेटफॉर्म्स, नई नई एप्लीकेशंस इसमें लॉन्च हो रही हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फैसिनेटिंग और सीखने वाली चीज है ये। आई होप बहुत सारी चीजें इसमें आपको क्लियर हुई होंगी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। जो फ्रीलांसर्स हैं, बेसिकली फ्रीलांसर्स के लिए बहुत अच्छा स्कोप है इसमें डिजिटल मार्केटिंग में काम करने के लिए। अगर आपके पास स्किल है, जैसे कि आप एसईओ करना जानते हैं, वेबसाइट बनाना जानते हैं, आप कंटेंट क्रिएशन जानते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करना जानते हैं, तो आपके लिए बहुत स्कोप है। आप अगर ग्राफिक डिजाइनर हैं तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कैंपेन्स आप डिजाइन कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं और उसको चार्ज कर सकते हैं कस्टमर से या कंपनियों से, और रेगुलर बेसिस पे आप अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं उससे।